राजस्थान अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे। न्यूज 21 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस मुख्यालय जयपुर से राज्य स्तर पर चलाए जा रहे आपराधिक तत्वों और वारंटियों के खिलाफ 3 दिवसीय अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें हार्डकोर हिस्ट्री शीटर सक्रिय गैंग के सदस्यों, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत स्थायी वारंटियों में कुल 147 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 28 बाइक जब्त की गई। वही अगली खबर फलौदी से है, जहां ई फाउंडेशन मुंबई और पुष्करना सखी मंडल फलौदी के तत्वाधान में मां लटियाल मंदिर में पोस्टर का विमोचन किया गया। ई फाउंडेशन पुष्करना सखी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लाठी ट्राइपैड वॉकर के निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया। सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल फलौदी से 7 जनवरी 2024 को दोपहर 12 से 4 बजे तक आयोजित होगा, जिसके लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को अपना पंजीयन 5 जनवरी 2024 तक करवा सकते हैं। महिलाओं के समूह पुष्करना सखी के सौजन्य से हम वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए निःशुल्क आवश्यक उपकरणों का एक कैंप 7 जनवरी को सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित करने जा रहे हैं, जिसका पंजीयन प्रारंभ करने का आज बैनर विमोचन मां लटियाल के प्रांगण में रखा गया है। वहीं अगली खबर है, जहां सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812 उर्स को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो चुकी है, जिसको लेकर बुधवार को एटीएस और ईआरटी की टीम अजमेर पहुंची और दरगाह क्षेत्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान एटीएस की टीम के साथ दरगाह अंजुमन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। टीम दरगाह क्षेत्र में चप्पे चप्पे को बारीकी से निरीक्षण किया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इस बार ख्वाजा साहब के उर्स में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान से जायरीन भारत आएंगे। इसको लेकर भी सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो चुकी है। खबर अजमेर से है। ब्यावर उपखंड के जवाजा क्षेत्र में ग्राम चक्की का बाड़ियों में ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग ने पैंथर को रेस्क्यू कर पकड़ा है। आपको बता दें कि सरपंच की सूचना पर वन विभाग को सूचना दी गई, जिस पर वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गांव में पिंजरा लगवाया और पैंथर को रेस्क्यू कर पैंथर को अरावली अभ्यारण्य में छोड़ दिया गया। ब्यावर के साकेत थाना अंतर्गत नुंदरी मालदेव रोड कृष्ण कॉलोनी स्थित प्लास्टिक के गोदाम पर 2 बदमाशों ने बोतल में पेट्रोल भरकर कबाड़ी के गोदाम में फेंक दी और आग लगा दी। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस अग्निकांड में पीड़ित को 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं 300 मुर्गियां जिंदा जल गई हैं। देर रात पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अग्निशमन वाहन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खबर रायसिंह नगर से है, जहां सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आज नारायण सेवा समिति द्वारा वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर की टेप लगाई गई। स्थानीय ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से यह अभियान चलाया गया है। सर्दी के मौसम में धुंध की वजह से सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसके लिए समिति ने वाहनों पर रेडियम टेप लगाकर कार्य कर रही है। खबर जोधपुर से है, जहां इंडो नेपाल ग्रीन मिशन की ब्रांड एम्बेसडर जोधपुर की सिद्धि जौहरी ने अयोध्या में संपन्न हुए पर्यावरण महाकुंभ में भारत और नेपाल का प्रतिनिधित्व किया। अयोध्या धाम रामनगरी में निरोध ग्रीन इंडिया परिवार फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण महाकुंभ में राजस्थान जोधपुर से मिसेस इंडिया इंटरनेशनल सिद्धि जौहरी को बतौर विशिष्ट अतिथि आमंत्रित होने के साथ उनको राष्ट्रीय रत्न सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इंडिया परिवार फाउंडेशन भारत सरकार का उपक्रम 24 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण महाकुंभ के अवसर पर सिद्धि जौहरी को पद्मश्री डॉक्टर विजय कुमार शाह एवं सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे द्वारा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय रत्न सम्मान 2023 से सम्मानित भी किया गया। यह सम्मान उनके देश विदेश में सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं उन्हें महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रयासों को दिखाते हुए दिया गया है। अगली खबर है, जहां अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आपात स्थिति में तत्काल प्रभाव से सहायता मिलना संभव होगा। इसके लिए रायसिंह नगर पुलिस को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एक बुलेरो वाहन उपलब्ध हुआ है, जिसमें 112 नंबर डायल करते ही आपको तुरंत ही पुलिस सहायता उपलब्ध होगी। अपराधों की रोकथाम व आपातकालीन हालत में तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध करवाने के लिए पुलिस थाने में 112 डायल कर वाहन सेवा शुरू की गई है। यह सेवा शुरू होने के बाद 112 नंबर पर फोन करने पर कंट्रोल रूम के माध्यम से घटनास्थल की लोकेशन पर वाहन के ड्राइवर के पास पहुंचेगी। इसके बाद गाड़ी संबंधित लोकेशन के लिए रवाना हो जाएगी। इस वाहन के लिए एक एएसआई, एक चालक और एक कांस्टेबल अलग से मौजूद रहेंगे।
खबर रायसिंह नगर से है, जहां भारत पाक बॉर्डर से सटी ग्राम पंचायत 22 पीटीडी में हमारा संकल्प विकसित भारत रथ यात्रा का ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम में डिंपल, योगिता, स्नेहा, सिमरन, खुशी, अनु, निकिता, राखी, पूजा, रीना आदि छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर कैंप प्रभारी अधिकारी मनजीत सिंह नायाब, तहसीलदार दलजीत सिंह हुंदल आदि मौजूद रहे। नई पीढ़ी को आधुनिक भारत के भविष्य की तस्वीर से अवगत कराने का प्रयास इस प्रदर्शनी के माध्यम से हो रहा है। साथ ही आम जन तक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचने का संगम मल्टीमीडिया प्रदर्शनी के माध्यम से दिया जा रहा है। इससे पहले अतिरिक्त जिला कलेक्टर खोड़ ने फीता काटकर प्रदर्शनी का विधिवत शुभारंभ किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर खोड़ ने कहा कि लोक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता इस तथ्य में निहित होती है कि उनकी जानकारी जरूरतमंद लोगों तक किस सीमा तक पहुंचती है। इस तरह की प्रदर्शनी योजना और उनके लाभार्थियों के बीच एक पुल बनाने का काम करती है। खैरतल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत वर्चुअल लाभार्थी संबोधन और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसका जिला स्तर पर पंचायत समिति तिजारा की ग्राम पंचायत लूहादेरा से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संबोधन में कहा गया कि जो लोग कैंपों में आ रहे हैं वह गांव जाकर इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, ताकि सभी जरूरतमंद लोग भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने आमजन को कैंप में सभी योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही वहां आए सभी लोगों को विकसित भारत की शपथ भी दिलवाई। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के जैन प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव संदीप भंडारी ने चलो पिंजरापोल सेवा का आनंद ले प्रोजेक्ट के तहत सपरिवार श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल फलौदी का भ्रमण कर गौ सेवा का आनंद लिया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति गाय से जुड़े और जैविक खेती की तरफ हर किसान ध्यान दे तो निश्चित रूप से पर्यावरण सुरक्षित हो सकता है। अगली खबर फलौदी से है, जहां फलौदी में 2 दिवसीय लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस आयोजन दूसरा दशक प्रशिक्षण स्थल बाप में किया गया। कार्यशाला में 7 पुस्तकालयों और विद्यार्थियों ने भाग लिया है। कार्यशाला में विद्यार्थियों की भाषा को मजबूत करने, लिखावट और अभिव्यक्ति में सुधार के उद्देश्य से लेखन से संबंधित गतिविधियां करवाई गई। पत्रकारिता से संबंधित बच्चों ने कई सवाल किए, जैसे पत्रकार कैसे बनते हैं, पत्रकार को घटना की खबर कैसे मिलती है, पत्रकार को पैसे कैसे मिलते हैं, पत्रकार कैसे प्रसिद्ध होते हैं, पत्रकार सरकारी होते हैं या प्राइवेट। परियोजना निर्देशक ने इन सवालों के जवाब देते हुए कहा कि पत्रकार अपनी रुचि से बनते हैं और इसी के लिए जर्नलिज्म की पढ़ाई करनी पड़ती है। पत्रकार का चुनाव जनता नहीं करती, लेकिन वह जनता के प्रति जिम्मेदार होता है। खबर पुष्कर से है, जहां पुष्कर पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से बजरी खनन परिवहन करने वाले और थार जीपों पर टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस कार्रवाई से अवैध थार जीप संचालकों और अवैध बजरी खनन परिवहन कर रहे माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त आरोपियों को डीजीपी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 151 में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ साथ आसपास के जितने भी होटल्स हैं उनकी रूटीन बेसिस पे चेकिंग होती रहती है और समय समय पर श्रीमान एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब और सीओ साहब वो भी कंटिन्यू वेदकाबाद का निरीक्षण करते रहते हैं और रोज़मर्रा पे वो डायरेक्शन पूछते हैं, मेरे से खुद से लेते हैं कि क्या स्थिति है। इसके अलावा जो कोई बिल्कुल आईबी खुद भी यहाँ पर है, आईबी भी अपने फ्यूचर तंत्र के हिसाब से वो भी यहाँ पर कंटिन्यू अपना जाप्ता है। उनके भी अधिकारी वो अपने स्तर पर सूचना संकलन कर रहे हैं और यहाँ पर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर वो निगाहें रखी जा रही है। विशेष रूप से जो इजराइल पर्यटकों से सबसे हम अनुरोध करते हैं कि रात को क्या तो झुंड में ये ग्रुप के अंदर जाएं या और 10 बजे बाद ये लोग बाहर घरों के बाद मतलब अपने अपने होटलों में पहुंच जाएं। सड़कों पर अगर घूमना भी हो तो ग्रुप में घूमें और 10 बजे तक ये अपने होटल में पहुंच जाएं। और इस हेतु होटल वालों को भी पाबंद किया हुआ है कि होटल वाले भी ये विशेष तौर पे ध्यान रखें कि 10 बजे तक उनके सभी पर्यटक आ गए हों। अगर नहीं आए तो वो उनकी जिम्मेदारी होगी, वो उन्हें फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कहाँ हैं। खबर है, जहां भाजपा जिला प्रवक्ता अनिल जैन तालेड़ा का तालेड़ा उपखंड के देहाती गांव में ग्रामीणों ने गांव में बुलाकर सम्मान किया और आभार जताया है।
देहात पहुंचने पर जैन ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और समस्याओं का समाधान करवाकर ग्रामीणों को भरोसा दिलाया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बन चुकी है, अब आम जन की हर समस्या का समाधान ही हमारा लक्ष्य है।